स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं 55 सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे अच्छी खासी सब्जेक्ट्स हैं और सीट्स भी सभी मेंशन की गई हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ सब्जेक्ट्स में जिनमें नेट एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता उसमें इंटर एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। यानी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास जेआरएफ, डीएसटी, नेट, पीएचडी ओनली, गेट ये होना मैंडेटरी है। साथ यहाँ पे जिन सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है वहाँ पे आप सिर्फ पीजी अगर रखते हैं तो आप भी एलिजिबल में फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी दो तरीका का प्रोसीजर है, एक तो इंटर एग्जाम और इंटरव्यू है, और दूसरा यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू दे के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, वो आगे हम देखेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट में अप्लाई चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस में पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पीआईक्यू आप हमसे ले सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीजी जो पीएचडी कोर्स में डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआई सर में, थ्योरी राइटिंग में, और टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी में हेल्प ले सकते हैं। हमारी ऑफिशियल साइट दी गई जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसे नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। और यहाँ पे सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो कैटेगरी हैं जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट राउंड के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे नेट, गेट, जीपीईटी होना मैंडेटरी है। और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका फार्मेसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, और बाकी में सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास नेट नहीं है तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जो है वो क्या रहेगा आगे में भी देखेंगे। तो अगर आप पार्ट टाइम के लिए पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 13/10/2025 से स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट है 23/10/2025, 10 दिन का समय मिल रहा है। इसमें यहाँ पे आप फॉर्म जो अपना लेट फीस के साथ सबमिट कर सकते हैं। 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। आप 24/10/2025 से आप 29/10/2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 2,000 फीस एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाएगा, 29 तक भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये 2,000 और इसकी जो बेसिक एप्लीकेशन फ़ीस है वो आगे हम देखेंगे। तो इसका ये नोटिफिकेशन है। बाकी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, हम आगे बताएंगे। इसका ये नोटिस हो जाता है, इन्फॉर्मेशन बूस्टर पे चलेंगे जहाँ पे अन्य पॉइंट्स देखेंगे। तो इसका ये हैंडबुक आप यहाँ पे देखेंगे, सेशन 25-26 रहेगा। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दी गई हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स हम देखेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बेसिक, उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी आगे हम देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने 4 ईयर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। एमफिल किया है तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी ये अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इनको देख सकते हैं। तो अगर आप ये कुछ एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसके साथ यहाँ पे अगर आप यूजीसी का नेट, जेआरएफ, पीएचडी ओनली, गेट, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दी गई हैं, जो कि हम देखेंगे। ये फुल टाइम स्कॉलर्स की सीट हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सब्जेक्ट में आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज सीट दे दी गई हैं। यहाँ पे उस सब्जेक्ट में कितनी किस कैटेगरी में सीट हैं ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे हम टोटल सीट्स नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री है आपके यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर से केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री चेंज हो रही है इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब यहाँ पे चेंज हो रहा है।
कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, इंग्लिश है आपके यहाँ पे, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, अप्लाइड जियोफिजिक्स है, हिस्ट्री है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस है, मैथमेटिक्स है। इसके साथ यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं म्यूजिक के लिए, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशल वर्क आपका सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है, आपका जूलॉजी है यहाँ पे, और फार्मास्यूटिकल साइंस है, केमिस्ट्री फिर से मेंशन की गई है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसके साथ यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो 36 सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पे देखेंगे, 36 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके फुल टाइम के लिए हैं। पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम की जो सीट्स हैं मेंशन की गई आप देखेंगे, एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड इकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस है, और यहाँ पे आप देखेंगे जियोलॉजी है, फाइन आर्ट्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, हिस्ट्री है, फोन साइंस है, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है। इसके साथ आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आप यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके पार्ट टाइम के हैं। तो 36 आपके हैं फुल टाइम के और 19 हैं आपके पार्ट टाइम, जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 1400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओएससी हैं, डीएससी हैं, बीसी ब्लॉक ए एंड बी, नॉन क्रिमिनल, ईएडब्ल्यूएस हैं, या फिर डीए हैं, थर्ड जेंडर हैं, हरियाणा के हैं, तो आपको 350 रुपये फीस पे करनी है। ये जो रिजर्वेशन का लाभ है सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स को मिलेगा। अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे 1400 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं 23 तारीख के बाद, तो आपको 2000 रुपये प्लस ये फीस आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। फीस स्ट्रक्चर दिया गया जो कि आप इसे देख सकते हैं। नीचे आएंगे अन्य पॉइंट्स हम देखेंगे, तो यहाँ पे आप आएंगे, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे हम स्किप करेंगे, बाकी हम नीचे चलेंगे, जो आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा उसको हम देखेंगे। ये आप यहाँ पे आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में आपका प्रोसीजर टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट आपकी कैसे प्रिपेयर होगी ये यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे पहली बात, तो कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी फर्स्ट का यानी जेआरएफ क्वालिफाई है, सेकंड नेट क्वालिफाई है, थर्ड पीएचडी ओनली क्वालिफाई है, तो आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट नेट गेट या जीपीटी क्वालिफाई हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ क्वालिफाई नहीं है तो आप इंट्रेंस टेस्ट दे के एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपका इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम है, जिनमें बिना आप नेट के सिर्फ इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फुल टाइम की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे जेआरएफ को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, साथ यहाँ पे ये मतलब दिया गया, आप ऐसे देख सकते हैं क्रम वाइज की चीज़ें क्या क्या रहेंगी, तो आप यहाँ पे इन्हें इजीली समझ सकते हैं। डीएसटी है, नेट है, तो ये जो क्रम दिया गया है एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिलेक्शन का प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी जो जेआरएफ है कैटेगरी फर्स्ट के कैंडिडेट्स को, है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका स्कोर यूज किया। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ये यहाँ पे बताया गया है। तो मेरिट लिस्ट पॉइंट आपके कैसे तैयार होंगे, जो भी आप परसेंटेज मार्क्स इन क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री हैं इंटू उनको 50 किया जाएगा ऑब्लिक 100, प्लस आपने जो भी परसेंटेज आपका नेट का उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 50 से, और उसे डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो जो आपके मार्क्स बनेंगे उनको एक तैयार कर लिया जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे जो अंडर 7 एंड 8 हैं, 7 8 यहाँ का मतलब ये है, ये गेट एंड जीपीटी का उनको बताया जा रहा है, और सीरियल नंबर 9 जो दिया गया है वो इनका बताया जा रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का एंट्रेंस टेस्ट होगा उनकी बात करें, तो यहाँ पे जो सिलेबस अगर आप में नहीं है तो यहाँ पे जो पीजी का सिलेबस है वही रहेगा। आगे मैं आपको सिलेबस भी कैसे डाउनलोड करना है बता देंगे। मार्क्स जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आप गलत आंसर देंगे। तो इससे अच्छा है कि जो भी आपको आंसर आ रहा है वही करिएगा। यहाँ पे 50% मार्क्स आपको इस पेपर में लाने रहेंगे, रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स। बाकी आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका हो जाता है फुल टाइम के बारे में, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। बात करेंगे पार्ट टाइम के बारे में, तो अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ यहाँ पे पेपर आपको देना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने हैं। रिजर्व कैटेगरी को 45% मार्क्स लाने रहेंगे। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है उसके 30 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे दी गई हैं जो कि आप लाभ ले सकते हैं, आप इन्हें देख पाएंगे। आपका पार्ट टाइम का हो जाता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम को दोनों में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं भर सकते हैं। फुल टाइम के लिए तो आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पार्ट टाइम में आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में मैंने आपके लगभग पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, जिनको आप चेक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करेंगे। ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एडमिशन फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम के यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पे देखेंगे एडमिशन 2025-26 में एसबीआई पीएचडी 2025-26 मेंशन किया गया, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे ये जो आपका मैं अभी इन्फॉर्मेशन ब्रूसर डिस्कस कर रहा था वो दिया गया, ये पीएचडी एडमिशन नोटिस दिया गया है। अप्लाई करने के लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक लिंक बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। इस हरियाणा से यहाँ पे टिक करना है, इस अदर स्टेट्स हैं तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसके बाद अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया है। बाकी डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट लिंक कर दूंगा, यहाँ से भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपको कैसे अप्लाई करना है अभी मैंने बता दिया है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके पीएचडी से संबंधित लगभग मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, जिनको चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।